अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये देखें हमारे पौधे, इनमें मर्ज लगा था ना, जो आपको पहले भी दिखा चुके हैं एक वीडियो के अंदर। तो इनका पानी हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। पानी भी बंद किया था और उनको जहाँ जहाँ पे मर्ज था वहाँ से काट के सफ़ा भी किया था इनको। अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये बाइक हमारी तैयार खड़ी है ताकि बच्चों को स्कूल छोड़ के आए। ये मोहम्मद इसाक खड़ा हुआ है स्कूल के लिए तैयार, और ये फातिमा खड़ी हुई है। फातिमा, आज इतने दिनों के बाद जा रही हो, तभी गुस्सा हो रही हो, है ना? क्या कर रहे हो मोहम्मद इसाक? इसको इसके ऊपर ढक्कन नहीं आया ना इसका केक, किसको? इसलिए। वाटर बोतल को? हाँ, इसलिए इसके अंदर ये बर्फ जमी है, इसको तोड़ दो। इसको फ्रिज के अंदर रखा था क्या? हाँ। तो घड़ी तो उठा लो यहाँ से, अगर पानी गिरेगा तुम्हारी वॉच में जाएगा तो। और फातिमा, तुम क्यों नाराज हो सुबह सुबह? इधर देखो, बताओ तो सही। हाँ, नाराज हो, मुझे पता है। क्या कर रहे हो? ये खुद ही पिघल जाएगा, थोड़ी देर छोड़ो तो सही इसको। टाइम हो गया है ना इसको। हाँ, फिर बंद करके ले जाओ स्कूल, ये खुद ही बंद सही। नहीं होगा ना, बात मैं निकालती हूँ ना, दो मुझे। क्या मसला है? बंद ही नहीं हो असल रहा। में मेरी गलती बंद ही थी नहीं रात। होगा। मैंने कहा इतना नहीं जमेगा, मुझे क्या पता ये जम डी जाए। फ्रीजर ये के स्टील अंदर। वाला है। हाँ, ऐसे ही हुआ था। देखिए देखिए, पानी ठंडा मोहम्मद हो रहा मुताहिर कहाँ गए? है, वो सो रहा है, अभी उठेगा। ये देखें, अभी तक हम सो रहे हैं। मोहम्मद मुताहिर, उठो, टाइम हो गया स्कूल का। ये देखें, ये हमारा शहजादा भी उठ गया स्कूल के लिए। ये बच्चों का नाश्ता बना है सुबह। क्या बनाया है? अंडा है, अंडा और रोटी। सही है जी बाबा। ये अंडे को रोटी के अंदर डाल के रख के और फिर उसको लपेट के रोल टाइप बना के फिर बीच से काट देते हैं ना, तो फिर ये ऐसे बन जाती है। क्या बोल रही हो फातिमा? मैं बोल रही हूँ स्कूल का टाइम हो गया है, टाइम हो गया तो चलो स्कूल। तो चलते नहीं है। चलो तुम। लंच बनाएगी, देर लगेगी। नहीं, लंच बना हुआ है, बस उठाओ और चलो। चले? हाँ बस चलो। मैं नहीं लेके जा रही हूँ। हाँ, नहीं लेके जा रही तो चलो बाइक पे चलते। चलो। इसका लंच बंद करके लेके आओ आप। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, चलो आप। चलो बैठो। हाँ, इसको रख दो यहीं पे, छोड़ दो, ऐसे मैं ही उठाता हूँ। इसको रखो यहाँ पे, बैठो आप। इतने दिनों के बाद आज स्कूल जा रही हो, उस पर भी गुस्सा हो रही हो फातिमा? जाने का मन नहीं करता तुम्हारा स्कूल, है ना? लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे? फातिमा स्कूल नहीं पढ़ना चाहती, ऐसे ही है ना? अभी हम बच्चों को स्कूल छोड़ के वापसी घर पहुंच गया हूं मैं। अब देखते हैं क्या पोजीशन है। क्या हो रहा है किचन में? क्या हो रहा है किचन में? मैं तो बर्तन वगैरह साफ करूंगी अभी। ये सुबह के, रात वाले भी हैं? हाँ, कुछ रात के वो भी हैं और सुबह वाले भी हैं। चलो सही हो है, गया, इसको साफ कर लो। ठीक है। और बिस्तर वगैरह भी ऐसी। अम्मी बैठी हुई हैं, कुरान पाक पढ़ रही हैं। सुबह के टाइम पे रोज़ की रूटीन है अम्मी की। कुरान पाक सुनती भी हैं, पर अम्मी के मोबाइल में कल पानी चला गया था, पता नहीं क्या वजह हुई थी, तो मोबाइल ख़राब हो गया। ये मोहम्मद मुताहिर स्कूल नहीं गया अभी तक? मुताहिर स्कूल नहीं गए हो? आज छुट्टी चाहिए। क्या हुआ है? आज छुट्टी चाहिए। क्यों? ऐसे मोबाइल चलाने के लिए? अच्छा, स्कूल जाते ना? आज इसका मूड ऐसे ही होता है कभी कभी ना। हाँ, बस बहरहाल पढ़ा करो, मोबाइल तुम्हें काम नहीं आएंगे ज़िंदगी में आगे चल के।
पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। तो बच्चे चले गए। मेरी आदत होती है कि बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ, नींद से उठ के नहीं पीती। तो मैंने चाय वगैरह भी पी ली है। और ये मेरे बर्तन ख़राब पड़े हुए हैं, ये अभी मैं साफ़ करूँगी। और ये चूल्हा वगैरह भी सारा ये मैं साफ़ कर लूँगी। चाय वगैरह मुतहर की पड़ी हुई है, ये यहाँ पे रख के सेट कर लूँगी। और आज सोच रही हूँ कि थोड़ी सी किचन की सफाई कर लूँ। मेरा तो आज मूड यही बना हुआ है। अगर हो सकता है कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज किचन की सफाई करें, नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं करूँगी। ये सारे ख़राब लग रहे हैं मुझे, ये सारे जो है मैं करूँ ये निकाल के सामान और फिर मैं इसको धो के और साफ़ कर लूँ, ऐसे ही सोच रही हूँ। और ये दोनों जो बन्नी पड़ी हुई है, ये वाली जो दोनों पड़ी हुई हैं, ये हम इसमें अचार बनाते हैं। जब हम मौसम अच्छा होता है तो हम अचार बनाते हैं। तो सोच रहे हैं इसको भी निकाल के साफ़ करके रखूं ताकि मैं अचार बना सकूं। और बिस्तरे वगैरह भी ऐसे ही बिखरे पड़े, वो भी समेट के रखूँगी बिस्तरे। और ये फातिमा के कपड़े जो ऐसे ही फेंक के गई है वो मैं बाहर रख लूँगी मशीन में। दूसरे जो है बच्चों के कपड़े वगैरह मैं प्रेस कर लूँगी। ये बच्चे ऐसे ही करते हैं, जल्दी जल्दी स्कूल की होती है कि भाई हमें स्कूल में देर हो जाएगी, फिर ऐसे ही काम करते हैं, फिर मैं पीछे से समेट लेती हूँ। और ये जो हमारा रूम है इसमें बात ये है कि हमारी इतनी फैमिली नहीं है, तो इसमें हम कम ही आते हैं, कम ही बैठते हैं। कोई आता है तो बैठते हैं, वरना तो ये बंद ही होता है। तो मेरी नंदी वगैरह भी आती है तो वो यहाँ पे रह लेती है। उनको ये अच्छा लगता है कमरा है, क्योंकि ये छोटा भी है और ये अच्छा भी इसको लगता है। ये दोनों अभी दरवाज़ा खुला हुआ था, ये सो रहे थे, देखो कैसे सो रहे हैं दोनों। ये मुझे देख के भाग रहे हैं, ये देखे मुझे देख के भाग रहा है, पता नहीं क्या करेंगे। और ये तो देखो कैसे सो रही है अभी, ये देखिए। और ये इस तरह ही हमारा रूम बंद होता है। और ये अभी हमने जो है फ़ैन बना के फिर ये लगाना है, ये ख़राब हो गए, ये यहाँ पे ही लगेगा, ये वाला फ़ैन जो है ना, तो यहाँ पे ही लगेगा। और ये कमरा ऐसे ही इस्तेमाल होता है जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये सामान वगैरह जो भी है, ये जो अलमारी है तो ये अम्मी की है। और यहाँ पे ये बिस्तरे वगैरह हमारे रखे हुए हैं, सर्दी के गर्मी के इस हिसाब से हैं। और ये इस कमरे में ऐसे ही हम आते हैं और सफाई वगैरह कर लेते हैं। कोई आता है तो बैठता है, वरना तो ऐसे ही ये बंद पड़ा होता है। मेरे बच्चे जो हैं वो जो बड़े वाला रूम है वहाँ पे दादी के साथ बैठ जाते हैं, नहीं तो हमारे पास यहाँ पे कभी कभी मेरी जो बड़ी बेटी है वो आती है पढ़ाई वगैरह के हिसाब से यहाँ पे, वरना तो ऐसे ही होता है। ये कुरान पाक यहाँ पे पढ़े होते हैं और दुआएं की किताब वगैरह, क्योंकि बच्चों के भी कुरान पाक है और मैं भी पढ़ लेती हूँ और अम्मी भी उठाती है। इस तरह है, ये दुआएं की भी किताबें माशाल्लाह। अम्मी तो ज़िक्र बहुत करती है और कुरान पाक जो है सारा दिन अम्मी पढ़ती रहती है। ये चप्पलें बच्चों की बाहर पड़ी हुई है, तो ये मैं अंदर कर लूँगी। फातिमा ज़रा की जो तबीयत सही नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत सही हो गई है। पहले तो उसको बुखार था, उसके बाद जो है उसको पेट में भी दर्द होने लगा, तो मोशन भी हो गए थे। तो ये दवाएं जो है फातिमा ज़रा की पड़ी हुई है यहाँ पे, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा ज़रा की तबीयत अभी सही हो गई है। तो ये भी मैं आज अंदर रख लूँगी। 2 दिन के बाद ही फातिमा स्कूल गई है और फातिमा ने जो मंथली टेस्ट होते हैं वो दिए, माशाल्लाह अच्छे मार्क्स लिए हैं और सारे बच्चों ने मेरे ने अच्छे मार्क्स लिए। अभी ये मैं कमरा सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कमरा जो है वो सेट कर लिया है और बर्तन वगैरह भी धो लूँ।
और फिर हम क्या करते हैं आगे वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। सही है। अभी देखिए जो बिस्तरे थे वो मैंने सारे समेट दिए, ये देखिए सारे क्लीन कर दिए, और चारपाई बेड वगैरह ये भी सारा मैंने सेट कर लिया है। और जो अभी है मैं डस्टिंग करूँगी। ये जो कपड़ा है मेरा डस्टिंग का है, ये वाला। डस्टिंग के बाद जो है वो दूसरे वाला जो मैंने दिखाया था ना आपको, वो मैं उठाऊंगी और फिर मैं फर्नीचर वगैरह को भी लगाऊंगी। पहले तो मिट्टी वगैरह होती है, तो पहले तो मैं इस कपड़े से जो है वो उतार देती हूँ, फिर जो है मैं आराम से कपड़ा लगा लेती हूँ। इस तरह डस्टिंग करके, क्योंकि आपको पता है मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। हमारा जो घर है वो सारा खुला खुला है, तो हमारे घर में मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। मैं तो इतना ज़्यादा डस्टिंग करती हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो मिट्टी भी अच्छी नहीं लगती कि हर चीज़ पे मिट्टी लगी पड़ी रहे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं पहले ऐसे करती हूँ। सही है। ये देखिए ये सारा मैंने साफ़ करके उसके बाद जो है वो वाला कपड़ा लगाऊंगी। दाग वगैरह होते हैं तो वो भी उतर जाते हैं और साफ भी हो जाते हैं। सही है। डस्टिंग कर लिए, ये मैं पानी इसको लगा के आ गई हूँ। अब जो मैं इसे साफ़ कर लूँगी कि फर्नीचर हमारा जो सारा साफ़ हो जाए अच्छी तरह। दरवाजे वगैरह और बाहर के भी इस तरह मैं इसको साफ़ करती हूँ। ये देखिए इससे बहुत शाइनिंग अच्छी आती है और फर्नीचर जो है वो लुक अच्छा देता है। ये देखो कितने माशाल्लाह साफ़ हो गए। ये देखें, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो हाथ भी लगाते हैं, तो इस वजह से ये ख़राब हो जाता है। मिट्टी वगैरह भी आती है, तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। और ये पाइप जो है, ये वाली पाइप, इसको मैं यूँ करके यूँ करती हूँ ताकि ये भी मेरे साफ़ हो जाएंगे। ये देखें इस तरह। क्या हो रहा है पार्लर में? तो सफाई कर रही हूँ, मिट्टी बहुत ज़्यादा है पार्लर में। अच्छा। हाँ, तो ये नीचे भी देखे ना, बहुत टेबल ज़्यादा हो वगैरह गई पे है। हर जगह पे मिट्टी मिट्टी हाँ पड़ी मिट्टी हो गई है। है। ये इन बॉक्सेस पे हाँ ये ब्रश वगैरह, जी। ये आपका सारा सामान ही बिखरा पड़ा है। हाँ अभी तो ये मैंने निकाले है ना सफाई के हिसाब से। ये डमी को क्या कर रही है? ये भी आज मैंने निकाली है। असल में इसका मसला हो गया था मेरे साथ। इसके बाल तो बनाए, पूरे बाल ही खराब हुए पड़े। अरे क्या बता रही हूँ आपको कि ये बाल भी ऐसे ही हो गए। मैंने रख ली थी ना हाँ। 1 मंथ, क्योंकि ये जो इसका हुक था ना हाँ। ये वाला टूट गया, तो मैं काम ही नहीं कर सकती थी। अच्छा। तो मैंने आज निकाला, मैंने कहा इसको जो है मैं साफ कर लूँ, ये हेयर वगैरह भी मैं इसके सारे समेट के और सही से कर लूँ। इसको अंदर छुपा के रखो। फातिमा को भी मैंने 10 मरतबा देखा है तजर्बे करते हुए। हाँ इसको। फातिमा, ये देखे ना फातिमा ने क्या किया है। हाँ। ये हेयर स्टाइल यू बना रही थी। ये देख ये तजर्बे करती है, ये भी खराब हाँ, कर देगी। ये देखे मेकअप किया इसको फातिमा ने, तो इसको भी साफ कर लूँ। आज मेरे पास कस्टमर भी है ना, उनकी बुकिंग है आज। अच्छा। हाँ तो वो भी काम करना है क्या मुझे। दुल्हन का मेकअप है ऐसे ही है सादा? नहीं, दुल्हन का मेकअप है और पार्टी मेकअप है। अच्छा। हाँ, एक दुल्हन है और 2 जो है पार्टी तो मेकअप। वो दिखा सकती हैं आप? नहीं, वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा वीडियो बना दूँ। हाँ। कहने लगी कि नहीं, कोशिश में हूँ कि मुझे कहीं से मॉडल मिल जाए, तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। चलो अल्लाह खैर करेगा। थोड़ा थोड़ा मैं वैसे भी बता भी रही हूँ आपको। हम्म। मैं अपने हाथ पे और जो मुझसे हो रहा है तो वो मैं करके दिखा रही हूँ। जो भी हो सका इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा जी दिखाने की। जी बिल्कुल। ठीक है। सही सही। आप काम करें, फारिग हो जी जाए। जी। मुतर आप आज स्कूल से बैठे ही इसीलिए हो, मोबाइल की वजह से है ना। सुबह से उठे हो, लगे पड़े हो मोबाइल को और कोई काम ही नहीं किया। नाश्ता किया है? देख क्या रहे हो मोबाइल पे? यूट्यूब, फेसबुक? हाँ, टिकटॉक देख रहे हो? अच्छा, चलो सही है। बच्चे अभी अभी स्कूल से पहुँचे हैं, लेके आए हैं उनको। यूनिफॉर्म उतारी है तो रोज़ ही उनकी ये यूनिफॉर्म्स धोई जाती हैं, धुलती हैं रोज़ डेली बेसिस पे। तो ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं और घर में ये देखें सफाई होती है रोज़ रोज़। तकरीबन ये पोर्शन जो है ना ये धुलता है।
आधा जो बरामदा है, ये जो हिस्सा है इसे छोड़ के बकाया ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ तक, ये तकरीबन डेली ही धुलता है। और बकाया ये वाला जो पोर्शन है, इसकी झाड़ू वगैरह लगती है, पोछा वगैरह आता है, सफाई होती है। अब यहाँ पर मैं लेट जाता हूँ दोपहर के टाइम पे, थोड़ा आदत है सोने की, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। और जो मेरी बड़ी शहजादी है वो शायद स्कूल का अपना ये काम कर रही है। ये देखें, और उनकी अम्मी की आपको पोजीशन दिखाऊं। ये क्या हो रहा है? मैं तो खाना खा रही हूँ, सबने खा लिया है, अभी मैं खा रही हूँ। तो ये कौन सा तरीका है खाना खाने का? क्यों, इसमें अच्छा लगता है खाना। अच्छा, हाँ, सालन इसमें बहुत यानी कि अच्छा लगता है। पूरी ग्रेवी वगैरह तुम अकेले खाती हो? ऐसे तो बाकी नहीं है। आप आज ही हमने देख के बनाई थी बताएं। आलूओं की सब्जी। हाँ, ये ठीक है दाल ना? है जो रात में हमने बनाई थी। अच्छा, हाँ, सही। ये आलूओं को यानी कि फ्राई करके फिर उसमें टमाटर वगैरह ये वो माशाल्लाह सारा बहुत डाल अच्छी के हुई थी। आपने सबने ग्रेवी खा। मैं सो गया था, नींद से अभी उठा हूँ। अभी देखा है कि ये मेरी जो शहजादी है बड़ी, ये अभी तक लगी हुई है। क्या कर रही हो आप अभी तक? अभी मैं स्कूल का होमवर्क मिला था वो कर रही थी। ये फिर वक्त था वो, और वो टीचर ने पैराग्राफ था उसकी मीनिंग लिख के आनी थी, वो किया है। और ये असाइनमेंट थी जो सर को कल देनी थी, वो की है, केमिस्ट्री अच्छा, की। ये उसी टाइम की अभी तक आप लगी हुई हो? जी, ये कब तक फाइनल होगा? बस अब हो गया है, थोड़ा सा बस रहता है अब। अच्छा, हम्म। चलो ठीक है, माशाल्लाह, बेहतरीन। दिल लगा के आप अपना काम करो। ये मैंने अभी चाय पी है नींद से उठ के। हम तो भाई देसी तरीके से पीते हैं, नहीं देसी प्यालों में, कप वप में हमसे नहीं पी जाती। शाम का टाइम है और हमारी आपको जो मेन घर का हमारा जो बंदा है ना, वो आपको दिखाता हूँ। फातिमा, आप क्या कर रही हो? फोन चला रही। मोबाइल पे बैठी हो? अच्छा, आप भी पढ़ती हो आप ही की तरह? मैं तो कब पढ़ती हो? मैंने तो नहीं देखा आपको पढ़ते हुए। पूरा काम कर रहा है। ये तब से बैठी हुई अपना काम कर रही है। अच्छा, मेरा इतना काम मिला है इसको, उसकी स्कूल बहुत बड़ी, मेरी छोटी है, इसका भी क्लास छोटी है। हाँ, उसकी बहुत बड़ी, इसका बहुत बड़ा। मैं तो बहुत बड़ी हो जाऊंगी, मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी ना तो। अच्छा, हाँ, इसके लिए थोड़ा काम। ओके, थम्स अप। शाम का टाइम लेके माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है हमारी बिल्लियाँ। मौसम भी अच्छी हो गई है, हवा बहुत चल रही हाँ? है आजकल, हवा बहुत चल रही है। मौसम अच्छी है। हाँ हाँ, इतनी गर्मी नहीं है अभी। छत पे जाके आपको मंजर थोड़ा सा दिखाता हूँ हमारे इर्द गिर्द का। ये लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, गैस का इशू होता है ना, गैस का मसला होता है, तो ये मैंने लेके, मुझे ये सस्ती मिल गई थी, लेके रख ली थी। तो ये पहले तो यहाँ पे फेंकी पड़ी होती थी, यहाँ पे, फिर मैंने इनको उठा के यहाँ पे से सीधा करके रख दिया ताकि इनको वो पता नहीं कौन सा जीत है वो लग जाता है ना, तो इनको खा के ख़त्म कर देता है। तो ये धूप में होती है ना, सीधा पड़ी होती है, सारा दिन इनको धूप लगती है, तो ये सही होती है, जलाने में भी काम आ जाएंगी और किसी और जगह पे भी बंदे को अगर इस्तेमाल में आई तो ये सीधी सीधी लकड़ियाँ हैं, काम के लिए अच्छी हैं। ये देखिए मौसम का, शाम का बेहतरीन मौसम हुआ पड़ा है। ऊपर चलते हैं इस छत पर, ऊपर आपको दिखाता हूँ नज़ारा। ये देखें ऊपर के नज़ारे, अजानें भी आना शुरू हो गई। ये हमारे घरों के साथ ही साथ आमों के बाग लगे हुए हैं, इनमें थोड़ा टुकड़ा हमारा भी है इस लोकेशन पे। ये जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक ना, कुछ ये इस एरिया में, कुछ उस एरिया में, यहाँ पे हमारा भी है। शाम का नज़ारा, शाम वैसे ही प्यारी होती है आप जहाँ पर भी हो।
ये सोलर की प्लेटें रखी हुई हैं छत पे। लाइट का बहुत इशू होता है। ये हालांकि हमारा बड़ा सिटी है, कोई गांव वाँव नहीं है या कोई विलेज नहीं है, बड़ा शहर है, बड़ा सिटी है। पर हम सिटी के बिल्कुल ही बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। बस हमारा समझे घरों का एंड है, ये पीछे बागात शुरू हो जाती हैं, ज़मीनें शुरू हो जाती हैं। ये सूरज इस तरफ डूब रहा है और अभी अजान आ रही है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ अजान का। अभी अजान ख़त्म हो गई है। अब ये देखिए, ये झीलें आपको दिखाई दे रही हैं। मैं इन पे जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये उड़ रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये शाम के टाइम पे ना परिंदे, सूरज ढलता हुआ, और ये बेहतरीन नज़ारे। और ये जो टाइम होता है ना, ख़ास करके अभी जैसे आप देख रहे हैं सूरज ढल रहा है और छत पे माशाल्लाह हवा भी बहुत प्यारी हवा, ठंडी हवा सुकून दे चल रही है। गर्मियों के मौसम में ना ये जो लम्हा होता है ना, कहीं पर भी आप किसी भी मुल्क के अंदर हो, किसी भी शहर के अंदर हो, किसी भी गांव के अंदर हो, ये जो टाइम होता है ना बहुत यानी कि बंदे को सुकून देता है, इंसान को। नीचे मैं आपको घर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये ऊपर से जब हमारे घर को देखें तो नीचे ये सीढ़ियाँ हैं, इस साइड से ये दरख्त खड़े हुए हैं और ये हमारी बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। ये देखें, ये हमारी बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। ऊपर से कुछ घर का ऐसा नज़ारा है। दरख्त देखें, ये हालांकि कोई ज़मीन में नहीं लगे हुए दरख्त। ये जो पौधे लगाते हैं ना, ये बस हल्की सी मिट्टी इनमें डाली हुई है, फिर भी खड़े हैं। ये सोलर की जो प्लेट है ना, आजकल के दौर में मैं समझता हूँ खाली हमारे पास नहीं पर काफ़ी मुल्कों के अंदर, हमारे मुल्क में तो है ही नहीं लाइट। इंडिया के भी मैं देखता हूँ लोग जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे बनाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी लाइट का यही अजाब है। इंडिया में भी नहीं है, हालांकि हमारा पड़ोसी मुल्क है। और बांग्लादेश भी ऐसा ही होगा। बांग्लादेश से भी क्या हम तवक्को रख सकते हैं, वो तो हमारी गलतियों की वजह से हमसे पाकिस्तानी था पर टूटा हुआ ऐसा है। अल्लाह उनको खुश रखे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये हमारा फ्लैग मैं आपको दिखाऊं, एक जगह के ऊपर लगा हुआ है हमारे कंट्री का फ्लैग। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को शादो आबाद रखे, सलामत रखे और हमेशा हमारा परचम इसी तरीके से लहराता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखा आपने, बस यही पोजीशन है कि लाइट यानी कि होती ही नहीं है। बस ये अगर सोलर का सहारा ना हो ना, लोगों के तो बड़े बड़े लगे पड़े हैं। वो सामने देखे उनकी छत पे ये ऊपर लगा हुआ है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये लगा हुआ है, और इससे ऊपर वो देखो कितने बड़े लगे हुए हैं। ये पूरे सिस्टम घरों के इन पे किए हुए हैं। ये मदरसे की बिल्डिंग है, ये मदरसा बना हुआ है और ये मस्जिद है साथ। ये मस्जिद है माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है और यही साथ में मदरसा है। इसमें बच्चे पढ़ते हैं, दूर दूर के बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले में अंदर और मेरे घर के साथ ही जो है वो मदरसा है। और इसकी बरकत जो है वो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी कि अता फरमाए। और मेरे भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं। मुझसे नमाज में कभी कभार नहीं, पर झूठ नहीं बोलूँगा, मुझसे अक्सर करके नमाज में कमी पेशी होती रहती है। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी नमाज का पाबंद रहूं और आप भी कोशिश करें कि आप भी नमाज के पाबंद रहें। काफ़ी नमाज में हमसे गफलत होती है। बस अब नीचे चलते हैं। ये मैंने आपको दिखाई मस्जिद, ये मदरसा,
ये अल्लाह की रहमत के बायस हैं। और ये ऊपर स्पीकर लगे हुए मेरे बिल्कुल घर के ऊपर। अब हर टाइम अजान की आवाज़ आती रहती है। बड़ी बात है घर के अंदर अजान की आवाज़ आना, अल्लाह की रहमतें होती हैं। अब नीचे चलते हैं, नीचे उतरते हैं। ये देखें मेरी अम्मी जो है वो नमाज़ पढ़ रही हैं। ये देखें नमाज के अंदर है। बाकी ये शाम का मंजर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लाइटें जल गई हैं लोगों के घरों की और ये मंजर है शाम का, माशाल्लाह। अब नीचे चलते हैं। सीढ़ियाँ ये बस ऐसे ही रखी हुई हैं। ये मैं नीचे उतर गया। ये आपको नीचे से जगह हमेशा दिखाई देती है ना हमारी, ये मेरे अब्बू ने बनवाई थी। उन्होंने बनवा के 2006 में, 2026 चल रहा है, यानी कि 20 साल हो गए इसको बने हुए। पर जहाँ पे उन्होंने छोड़ी उनकी डेथ हुई है 2022 में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। और बस उन्होंने भी नहीं बनवाई। हालांकि नीचे वाली जगह का कोई ऐसा फाउंडेशन भी नहीं है, गार्डर ईयर पे बनी हुई है, कोई आरसीसी छत वगैरह नहीं है नीचे वाली जगह में। वो भी मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। पर ये जो बनाई, मैं उनको बोलता भी था जब 20 साल पहले, तो मैं छोटा था, जब यानी कि अच्छा खासा मैं मैच्योर हो गया, तो मैं बोलता था कि मैंने इनको इस जगह को बनवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं अकेला हूँ, मेरा दूसरा तो कोई भाई है नहीं, 2 मेरी बहनें हैं और वो माशाल्लाह अपने घरों के अंदर खुश हैं। तो अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे अपने घरों के अंदर। मैं तो बड़ा भाई हूँ, हर टाइम उनके लिए दुआई मांगता रहता हूँ। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बाकी मैंने कहा ये जगह उतार दें। वो बोलते थे नहीं बस मैंने बना दी, जहाँ पे है वहाँ पे पड़ी रहे, इसको उतारना नहीं है। बस इसमें फिर यूं ही इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं, सामान कचरा वगैरह इसमें फेंका हुआ पड़ा होता है हमेशा। ये हमेशा कचरा ही होता है इसमें। अभी अंधेरा भी है, मगरिब हो गई है, तो क्या दिखाऊं। ये बर्तन फेंके पड़े हैं, ये टीवी पुराने ज़माने की वो पड़ी हुई है, ये बिस्तरों की जो सिंधी में तो हम, क्योंकि हम सिंधी हैं, लैंग्वेज तो पेटी बोलते हैं, उर्दू में तो पता नहीं इसे क्या बोला जाता है, पेटी बोला जाता है, हाँ सॉरी पेटी। ये पड़ी हुई है। ये फ्रिज का डब्बा पड़ा हुआ है, डीप फ्रीजर जो नीचे रखा हुआ है ना नया, उसका डब्बा। अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी ये सारी चीज़ें। ये एसी चल रहा है हमारे रूम का, ये एसी लगा हुआ है, अभी भी ऑन है, चल रहा है। इस रूम में भी था ताकि मेरी सिस्टर्स वगैरह बहनें, यहाँ पे लगा हुआ था इस रूम में, मेरी बहनें वगैरह आएँ तो वो भी उनके इस्तेमाल के लिए लगाया हुआ था। पर वो ख़राब हो गया तो उसे उतार दिया है। और ये जो रूम है साइड वाला, ये भी बस ऐसे ही इसको खाली दरवाज़ा लगा हुआ है। ये देखें ये दरवाज़ा लगा हुआ है, आधा बंद आधे पे ग्रिल टाइप की बनी हुई, खिड़कियाँ इसको लगी, पर है कुछ भी नहीं इसमें भी कबाड़ा ऐसे फेंका पड़ा है। जगह इस्तेमाल भी नहीं होती ऊपर, क्योंकि हम 4 बच्चे, एक मेरी वाइफ, 5 छठा में, 7वीं अम्मी। नीचे ही घर बहुत बड़ा है। अब चलते हैं नीचे वाले पोर्शन में, वो भी आपको दिखाता हूँ पूरा। ये हम नीचे वाले पोर्शन में आ गए। ये तो आपका देखा हुआ ही है, ये बाहर का मेन गेट है। ये पूरे घर के सामने जो है बरामदा ऐसे बना हुआ है। हमारे लिए यही बहुत है, टोटल 7-8 बंदे तो हैं। और ये मेन गेट है आंगन के बिल्कुल बीचों बीच, और ये साइड में आ जाता है। ये गेट के साथ रखा हुआ है। बाहर वाले गेट से बंदा जैसे इंटर होता है या एग्ज़िट होता है, बाहर जाना होता है, तो ये इस तरीके से रखे हुए हैं। यहाँ से हम इंटर होते हैं। ये पानी की मोटर लगी हुई है साथों साथ, यहाँ से इंटर होते हैं। ये वॉशरूम बना हुआ है, ये अटैच वाश है, ये किचन बना हुआ है। पर तकरीबन खाना यहाँ पे बनाते हैं, क्यों बोलते हैं कि अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है। हालांकि इसमें जाले वगैरह भी ये देखें ऊपर बने हुए हैं, पर फिर भी बोलते हैं नहीं अंदर गर्मी होती है। इस वजह से यहाँ पे बाहर ही तकरीबन अक्सर करके कुकिंग होती है। और ये डीप फ्रीज़र पड़ा हुआ है जिसको मैंने अब यह भी लिया है, तकरीबन 2 महीने हुए। ये बड़ा रूम है और ये उसके बराबर में हम रहते हैं इसमें। वो लास्ट वाला तकरीबन बंद ही होता है।
ये बाइक अंदर इस वजह से मेरी खड़ी होती है, आपने काफ़ी व्लॉग्स के अंदर देखा होगा बाइक अंदर खड़ी है। यहाँ पे चोरी का मसला है, बहुत मसला है। अगर बाहर खड़ी है, घर से अंदर से ही लेके जाते हैं चोरी, पर फिर भी बंदे की दिल की तसल्ली के लिए। और ये तो रूम आपका देखा हुआ ही है पहले भी। ये जो अलमारी देख रहे हैं, ये बेड पड़ा हुआ है, ये ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई है। ये 2010 में हमारी शादी हुई है, अब आप हिसाब लगा लें 17 साल हो गए। ये 17 साल पुरानी चीज़ है। ये जो मेरी वाइफ है ना, उनकी हिफाजत की वजह से जो आज तक ये आज भी ऐसे ही लगती है जैसे कि नई की नई पड़ी हुई है। और ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ पे फातिमा सोती है इस तरफ, उस तरफ मेरी वाइफ सोती हैं, वहाँ पे 2 बच्चे सोते हैं, मोहम्मद इसाक और मुतहर बेड पे, और मेरी बड़ी बेटी जो है वो बाहर अपनी दादी के साथ सोती हैं। ये जो अलमारी आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम की है जब ये घर बना था। उस दौर में ऐसी चीज़ें होती थी, दीवार के साथ ही यानी कि ऐसे बॉक्सेस टाइप के बना के उनके ऊपर ये पूरा फ्रेम लगा देते थे, भाई अलमारी तैयार है। और ये सही अच्छी चीज़ भी है, जगह यानी कि बच जाती है। अब वो दीवार के अंदर ही लगी हुई है, वो देखें बेड भी पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। और ये देखें पूरी जगह यानी कि ये भी जगह जाती है ना, ये देखें। आज के दौर में आएगा, अब मैं ये चीज़ नोट करता हूँ कि फिर लोग वही पुराने फैशन, पुराना ज़माना। आज के दौर में ये जो चीज़ें पहले लोग बोलते थे, अब इनका दौर ख़त्म हो गया। अब बोलते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये बेहतरीन लगती हैं, लुक देते हैं, वही पुराना दौर यानी कि वापसी वाला सिस्टम। और ये एसी चल रहा है, ये ऊपर जो सेवर चल रहा है ये लाइट का सेवर है, और ये नीचे सोलर का है। सोलर की लाइट इससे ज़्यादा है। लाइट जो ओरिजिनल हमारे पास आती है गवर्नमेंट की तरफ से, बाहर से जो खंभों से हमारे पास लाइट आती है, उससे इसकी रोशनी ज़्यादा है। आपको यहीं पर भी थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा। तो ये है हमारी कहानी और हमारे व्लॉगों की स्टोरी। आपको भी पता नहीं पसंद आती है या नहीं आती है। ये देखें मेरी सबसे जो 2 बेटियां मेरी शहजादी हैं, पर ये शहजादियों की सरदार, शहजादियों की सरदार। ये सही बोलता है, आज आप भी सुन ले क्या बोल रहे हैं ये। सरदार है। हाँ भाई, हुक्म मानने पड़ते हैं। हाँ। ये दिन में भी आलू बनाया, अभी भी आलू काट रही है। नहीं नहीं, ये सुबह के लिए बच्चों के नाश्ते के हिसाब से। नाश्ते के हिसाब से। हाँ, ये जो है मैं आलू के पराठे बनाऊंगी ना, हाँ तो सुबह का टाइम बहुत कम होता है, हाँ तो उस वजह से अभी ये सारी चीज़ जो है हाँ। ओके। सेट करके रखती हूँ। हाँ। फिर सुबह जो है जल्दी हो जाता है, क्यों 7:30 बजे ये कहते कि हम तैयार भी हो जाएं और हमारा लंच स्कूल भी जाएं। तैयार। हाँ, तो फातिमा छोटी है तो मैं उसको तैयार वगैरह भी करती हूँ, उसका बैग वगैरह भी चेक करती हूँ। ओके। हाँ। कहाँ थे इतनी देर, क्या कर रहे थे बाहर? काम चला रहे हैं। क्यों आज कुरान पे नहीं गए? जुमेरात है, आज छुट्टी है। जुमेरात को छुट्टी होती है। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। बच्चों की आज जुमेरात को कुरान की छुट्टी फातिमा को होती है। लेने आई थी, क्या जाओ पैसे लेके जाओ, चीज़ ले लो। तो भाई ने बोला कि आप फातिमा आई थी ना आपके पास, आपको बोल रही थी ना घर चलो, फिर आप आए नहीं। भाई के पास गई थी। भाई के पास गई थी, तुम्हें नहीं बोला था? अभी दुकान खुली हुई है, बंद है, अभी खुलेगी। खुलेगी तो जाके चीज़ लेके आओ। हाँ। ओके ठीक है। और आप हमें लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।